जय जमुना मैया की। कल जो हादसा हुआ उससे दिल में बड़ा क्षोभ हुआ कि 116 अपनी जान दे गए। किस लिए आए थे वो? सत्संग सुनने के लिए। किसका? कोई अवतार था। आप नोट करके धर लें कि आज का मनुष्य इतना पतित हो चुका है, इतना पापी हो चुका है कि वह किसी को पावन नहीं बना सकता। नोट करके रख लें। इतने गुरु गोसाई हो चुके हैं जो अड्ड पड्ड बोल के, कुछ भी बोल के, कोई कहता है कि मैं ही अवतार हूँ, कोई कहता है मेरे अंदर भगवान आ गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। प्रजा का प्रजा पर राज है, देवी देवताओं का राज तो है नहीं, राम राज तो है नहीं। रावण राज है, बिल्कुल खुला हुआ रावण राज है। कलयुग है, घोर कलयुग। आप इसमें पावन होने के लिए इन गुरु गोसाई, गुरु घंटालों के पास जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा एक निराकार परमात्मा है जिसको सब मानते हैं। कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। भक्ति चालू हुई थी द्वापर काल से, और द्वापर युग में जब भक्ति चालू हुई थी तो अव्यभिचारी भक्ति थी। उस समय केवल शिव भगवान को ही पूजा जाता था। लेकिन धीरे 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 जब धर्म स्थापक और नीचे आने लगे और आके देखने लगे कि उन्होंने इतना बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर बनाया है, तो और भी अपने अपने हिसाब से मंदिरें बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा, और जब धर्म संस्थापक आए तो उन्होंने बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनाने चालू किए। फिर और अन्य धर्म स्थापक आए तो क्रिश्चियन बने, कोई इस्लाम बने, और न जाने आज की डेट में तो न जाने कितने भगवान पैदा कर दिए, कितने देवी देवता, मठ, संप्रदाय, मजहब, चर्च, गुरुद्वारे, न जाने कितने बना दिए हैं। जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो कहा जाता है, देवी गुण संपन्न 16 कला युक्त, वो आज के ज़माने में आप इन गुरु घंटालों के अंदर ढूंढ रहे हैं। और ये गुरु घंटाल तो कोई कुछ ऊट पटांग करता है तो उसकी सच मान लेते हैं, कोई कुछ ऊट पटांग कर लेता है तो उसकी सच मान लेते हैं। आज ब्रज में भी राधा रानी के ऊपर न जाने क्या क्या वक्तव्य किए, और इतने गुरु घंटाल जो जितने भी कथा भागवत, तो ये जो शिव पुराण, या न जाने क्या क्या बाँचने वाले, न जाने क्या क्या ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिनसे केवल हिंदू के देवी देवताओं की छवि एकदम धूमिल होती जा रही है। कोई उन पर पिक्चर बना रहा है, कोई उनको सिगरेट पिलाते हुए उनका सीन देता है, कोई कुछ करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते हुए को। ये सब क्या है? ये सब कलयुग की निशानी है। अब व्यभिचारी जो भक्ति चालू हुई थी वो धीरे 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 करके आज बिल्कुल व्यभिचारी हो चुकी है, ठगी हो चुकी है केवल। और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, और कुछ कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया जाता। या मनुष्य को पावन कैसे बना सकता है? प्रजा का प्रजा पर राज है, सब कंगाल हुए पड़े हैं, सब धन कमाने के चक्कर में देश विदेशों तक फैले हुए हैं। चाहे वैष्णव संप्रदाय ले लो, चाहे मठ ले लो, चाहे मजहब ले लो, चाहे कोई भी कुछ भी ले लो, सब भगवान के नाम पे लूटा जा रहा है। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई क्राइस्ट के नाम पे, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे, कोई किसी नाम पे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब धर्म लोप हो रहा है, और इन सभी को नष्ट होना है।
पहले शिव बाबा की पूजा होती थी, अब ब्रह्मचारी मंदिर बनते थे, उसके बाद देवी देवताओं के बनने लगे, उसके बाद उनके गढ़ों के बनने लगे, उसके बाद गुरु घंटालों के बनने लगे, और आज तो मनुष्य अपने खुद के ही मंदिर बनाना चालू कर दिया है। कितने मंदिर ऐसे दिखाऊं जहाँ केवल किसी देवी देवता का, ना सूक्ष्म वतन के देवी देवता, ना मूल वतन के देवी देवता, सारे ये जितने भी मंदिर में मूर्ति लगी हुई हैं वो खुद स्वामी जी महाराज ने अपनी ही लगा ली है। गले में एक वो लॉकेट टांग देते हैं अपने फोटो का। ये सब क्या है? ये सब कलयुग की निशानी है, और इनसे इंसान को बचना चाहिए। और सबसे बढ़िया उपाय, इंसान भटके नहीं, सबसे पहले अपनी आत्मा को समझे, जो निराकार के रूप में अपने अंदर इतने बड़े शरीर में जो छुपी हुई है एक आत्मा, उस आत्मा को आत्मा समझे, उसको पहचाने। आत्मा को अगर पहचान लिया तो परमात्मा के नज़दीक हो जाएगा, परमात्मा को पहचानने लगेगा। पहले आत्मा का पाठ पक्का करना बहुत ज़रूरी है। जय जगन्नाथ।